Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture of Forest Society and Colonialism. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे about the fear of people of Bastar. The fear of the people Bastar, जिसमें हम बस्तर के लोगों के फियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर के मदद से हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा अबाउट दी बस्तर। और बस्तर एक छोटा सा गांव जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इन छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव जहाँ पर बस्तर बसा हुआ था। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि ऊपर साइड पर जो है नॉर्दर्न प्लेट और नीचे गोदावरी, बीच में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बस्तर। और यहाँ से एक रिवर भी फ्लो होता है, दैट इज़ इंद्रावती। और लोग जो है बहुत सारी चीज़ों के वर्शिप्स करते हैं ऑन द अदर हैंड, जैसे कि अर्थ की ये लोग मेनली पूजा करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि सारा कुछ जो भी हमें मिला है, अर्थ ने जो हमें दिया है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है फ्रॉम अर्थ। क्योंकि जो भी ज़मीन हमें मिला है, जो भी विलेज मिला है, वो अर्थ ने दिया है। तो इसलिए ये लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स भी करते थे ऑन द नेम ऑफ अर्थ। इसके अलावा हमने ये भी देखा स्टूडेंट्स कि एनुअल हंट होता था और उसमें यूजुअली सारे विलेज के हेड आते थे, आपस में मिलता था, मीटिंग्स होते थे और उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उन सारे चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फॉरेस्ट को पूरा जो है फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल किया। ना तो वहाँ से लकड़ी ले सकते थे, ना तो फॉरेस्ट में जा सकता था, ना तो फॉरेस्ट के आसपास रह सकते थे। हाँ, अगर कभी कभार आपको जाना हो तो इसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा अगर कोई वहाँ से चुराते, फॉर एग्ज़ाम्पल चुरा के ग्रीस करना, चुरा के लकड़ी लाना, ऐसे अगर चीज़ें होता था तो उनको सख्त सज़ा दिए जाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट विरोध करना स्टार्ट कर दिए। From 1899 to 1900 and 1907 to 1908, condition become worse due to famine situation. एक तो हालात वैसे ही ख़राब था। वैसे क्या थे, ना तो ये लोग फॉरेस्ट में जा सकते थे, ना तो रह सकता था, ना तो फ्रूट कलेक्ट कर सकते थे, ना तो वुड्स कलेक्ट कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड 1899 से 1900 और 1907 से 1908 के बीच में कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमाइन सिचुएशन देखा गया। समहाउ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क़हतसाली की हालात हुई, जिसकी वजह से कंडीशन और भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ख़राब हो गए। That's why they started a rebel against the colonial rule. इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे रेबल जो है रिबेलियन स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किए? अगेंस्ट द colonial rule. फर्स्ट डिसीजन दे गेट टुगेदर टू डिस्कस अबाउट देयर इश्यूज़। पहले जो है उन्होंने कहा कि हम पहले क्या करेंगे, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम सब एक हो जाएंगे और अपने इश्यूज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्रुवाज ऑफ कंगार फॉरेस्ट फर्स्ट राइज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला जो था वो थे कंगार फॉरेस्ट के ध्रुवाज, जिन्होंने पहली अपनी आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। Gundadhur was the main leader of this movement. In 1910, a rebellion was started. Every villager contributed their expense in the rebellion. तो somehow गुंदाधुर जो थे उनका मेन लीडर था इस मूवमेंट में। 1910 में ये रिबेलियन स्टार्ट होता है। हर विलेज जो है अपनी कंट्रीब्यूशन इस रिबेलियन के अगेंस्ट लगा देते हैं और ये रिबेलियन स्टार्ट होता है। व्हाट हैपन इन दिस रिबेलियन, आखिर इस रिबेलियन में हुआ क्या क्या इस रिबेलियन में देखा गया। तो इस रिबेलियन में हम कह सकते हैं द रिबेल लूट द बाज़ार्स। जो रेबल्स थे उन्होंने बाज़ार्स लूटे। स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वेयर बर्न्ड। स्कूल और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। कॉलोनियल ऑफिशियल्स वेयर अटैक्ड। कॉलोनियल ऑफिशियल्स के ऊपर क्या किया गया, समहाउ बहुत ज़्यादा अटैक्स भी किए गए।
तो इसके बदले में भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ब्रिटिश चुप नहीं बैठा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट भी एक्शंस उठाए। और फाइनली क्या कहा जाता है कि लगभग अप्रैल से लेकर मई तक मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक स्टूडेंट्स की अप्रैल से लेकर जून तक ये मूवमेंट जो है लगातार चला। और फाइनली विद इन 3 मंथ्स लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से क्या किया गया, इनके ऊपर रिकंट्रोल किया गया। कहा जाता है कि रिबेलियन ने सख्त अपनी जो एक रेसिस्टेंट है इस मूवमेंट को बहुत ज़बरदस्त चलाया और ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रेसिस्ट किए। उन्होंने बाज़ार्स लूटा, स्कूल जला दिए, पुलिस स्टेशंस जला दिया, ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक्स किए, हर जगह अटैक किया, फोर्ट्स के ऊपर अटैक किए, यहाँ तक कि जो उनके जो छोटे मोटे चीज़ें था लाइक द जो उस समय जो डीएम्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होता था, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक्स किए गए। और समहाउ ब्रिटिश ने भी इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कदम उठाया, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिए कि इनको जहाँ कहीं भी मिले इनको पकड़ लेना है और मार देना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये रिबेलियन विद इन 3 महीने लड़ने के बाद 3 महीने के अंदर क्या किया, इन द लास्ट जून के आखिर तक पूरी तरह से फिर से बस्तर के लोगों के ऊपर कंट्रोल जमाया। तो एक सवाल हमेशा से आता है स्टूडेंट्स कि अगर फिर से उन्होंने रीगेन कंट्रोल किया था, कंट्रोल रीगेन किए थे बस्तर के लोगों के ऊपर, तो क्या ये मूवमेंट फेल, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट बस्तर के लोगों के लिए फेल हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, का आंसर नो आएंगे। क्यों नो आएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो बस्तर के लोग ऐसा मानता था कि हमारे लिए एक फैक्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा जीत है। जीत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट की वजह से ही हमें बहुत कुछ जो है सीखा हमने। क्योंकि इनका मानना था कि ये एक विक्ट्री के तौर पर हम गिनते हैं, क्योंकि एक जीत के तौर पर हम इस मूवमेंट को देखते हैं। एक कारण तो ये था स्टूडेंट्स कि लोग मानते थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने कंट्रोल तो किया हमारे ऊपर, बट अभी भी वो अब हमारे जो लीडर थे गुंदादुर को नहीं पकड़ पाया। ऑन द अदर हैंड का मानना था कि जो इन्होंने एक एक्ट्स के अंदर, अंडर द एक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जिस तरह से पूरी तरह फॉरेस्ट को कंट्रोल करने की बात थी, वो उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं बस्तर के लोग इसको एक जीत की तरह मानते थे। तो ये थोड़ा सा एनालाइज जो है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखना कि किस तरह ये क्वेश्चन अक्सर जगहों पर पूछे जाते हैं कि इस द रिबेलियन ऑफ बस्तर हैज़ बीन फेल्ड अकॉर्डिंग टू द बस्तर, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ बस्तर। क्या बस्तर के लोगों के हिसाब से ये मूवमेंट फेल था? क्योंकि जो कंट्रोल था, द ब्रिटिश हैड कंट्रोल, रीगेन देयर कंट्रोल ऑन द बस्तर पीपल, then how the Bastar people considered this rebellion as victory। की जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्रोल रीगेन किया किसके ऊपर, बस्तर के लोगों के ऊपर। तो किस तरह से, हाउ द पीपल ऑफ बस्तर कंसिडर्ड दिस रिबेलियन एज विक्ट्री, किस तरह से ये लोग इस रिबेलियन को एक विक्ट्री के तौर पर मानते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये लोग मानते थे कि हमारे ऊपर कंट्रोल तो किया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लीडर अभी भी फरार हैं, उसको नहीं पकड़ पाया इवन ब्रिटिशर्स। और जो एक अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1875 जो कि उसके अंदर फॉरेस्ट को कंट्रोल करने की बात थी, उसको टेम्परेरी क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको हमेशा से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वायरीज़, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जोड़ सकते हैं, अपने क्वायरीज़ बिल्कुल हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जोड़िए और हमें बताएं।
So thank you so much students. Bye bye, had a good day.